और मुझे बड़ा विश्वास है आपने जाना अपना समझ करके राघव मुझे विस्मरण नहीं करेंगे। ठीक उसी तर्ज पर हमारे गोस्वामी दास भी कहते हैं कि ये चरित सिंधु गिरिजार रमणो वेद न पावई पारो परनो तुलसी दास किम अतिमति मंद कमार। मैं कमार हूं, अतिमति मंद हूं, मैं इस रामचरित का वर्णन नहीं कर सकता हूं। और ऐसा कहने वाला ही था सापत्ति कर पे हम सोई वही करता है। तो ये जो कहा जाता है जी, ये निरभिमानता है, ये अपने उस धरती पर टिक करके विनम्रता का दर्शन कराना ही कुमार लक्ष्मण। यही बात है जिसे एक बात प्रयोग कहता है, एक मंद में मोह बस कुटिल है अज्ञान। मैं मंद हूं तो क्या प्रमाण माना जाएगा? संसार के लोग कहेंगे कि वो मंद है, बुरा है। मोह बस, संसार के लोग कहेंगे कि मोह बस है। कुटिल, संसार के लोग कहेंगे अज्ञान, कहेंगे नहीं, वो ज्ञानी कहता है। और है क्या? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और कहता है ज्ञानी तो शास्त्र में है, लेकिन ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। भरत जी की बात पूछा गया तो उत्तर दिया गया भरत जी के संदर्भ में। राम जी ही कहते हैं प्रमाण पत्र दे करके, क्या कहते हैं? कहा प्रभुआन कीने काले मते मोरे। त्रिभुवन और तीन काल, त्रैलोक में और तीनों कालों में राम जी का वाक्य है कि मत मोरे। मेरे मत अनुसार भरत पुण्य श्लोक तात तल तोरे। जितने संसार में पुण्य श्लोक बड़े महापुरुष हैं, तात तल तोरे, ये सारे तुमसे नीचे हैं। फिर पूछा गया कि भरत के समान दुनिया में कौन है? उपमा बताई गई कि भरत के समान कोई है? तो कहा कि ना, भरत के समान केवल भरत है और कोई दूसरा। भरत भरत सब जान। प्रश्न आया कि भरत के समान कौन? तो कहा भरत भरत सब जान। भरत के समान केवल भरत है। कहिए सुमेर की शेर सम कभी कुलमती सकुचान। भरत है सुमेर और संसार है शेर। शेर जंगल वाला शेर नहीं, तमलने वाला शेर। बहुत लोग अर्थ गलत कर देगा। यहाँ शेर शब्द रखा गया है तो शेर शब्द वो जंगल वाले शेर, शेर से अर्थ नहीं है। कहो जंगल वाले शेर का अर्थ करे और न बने तो कहो झगड़ा हमसे करे। कहिए सुमेर की शेर शब्द, कहा सुमेर पर्वत। और पुराने घरों में वो तौलने वाला शेर किलो वाला। और सुन रहे हैं दोनों ही महानुभावों के द्वारा बहुत ही विद्वतापूर्ण प्रस्तुति प्रभावित हुए हमारे श्री गोविंद अवस्थी जी। आपने कहा था कवि, कवि नहीं, जहां तक कवि कुल है, कवि की जाति है, सबकी मति संकुचित हो गई। इस पात्र का वर्णन करें। आइए कुमार लक्ष्मण, कब की मत संकुचित हो जाती है। आपका ये बाल कथन ठीक है, लेकिन यही परिकृपा करिए जीव जानी तो कभी उरे अजिर नचा वही पानी। कभी उरे अजिर नचा वही पानी, जिस पर कृपा कर देते हैं तो कवि के आंगन में वह वाणी कभी उड़ अजीर नचा में पानी नाचा करती है। जब परमात्मा की कृपा ही हो जाती है लक्ष्मण, इस संसार में अगर भरत का जन्म नहीं होता
की छुरी को धारण कौन करता? लक्ष्मण, आपने कहा कि भरत केवल, अगर उपमा दी जाएगी तो भरत केवल किसी के समान होंगे, तो भरत के ही समान होंगे। आपके कथन को हम स्वीकारते हुए एक छोटा सा भाव अपना भी हम रखते हैं कि कोई है, और कैसे? तो सखी सखी जस राम लखन कर जोटा, जैसे राम लखन की जोड़ी है, एक सखी इसी मिथिला में दूसरी सखी से कह रही सखी जस राम लखन कर जोटा, और तैसे भूप संग तैसे, वैसे भूप माने राजा के साथ, तो और है तैसे, अगर तैसे है भूप के साथ में, तो उसमें एक भरत भी है और एक शत्रुघ्न भी है। तो एक छोटी सी उपमा की खिड़की कहीं से कहीं सुराग के रूप में ही केवल सही, लेकिन खुलने का उपक्रम करती है। इसलिए मैं समझाता हूं लक्ष्मण, निर्बध माने सीमा से बाहर। तो भाव किसी का कुछ हो सकता है, कोई उसे पुत्र रूप में देख रहा है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझान। निर्वधि है, निर्गुण है, निरुपम, निरुपम माने कोई उनकी उपमा नहीं है। देखने में वो है ऐसे लग रहे हैं, हाँ कैसे भूप संग ऐसे हैं, हाँ, लेकिन यथार्थ की। और देखो बड़ा वो कैसे है, अयोध्या में देख लीजिए कैसे रहते हैं सब। संसार में तो सब है, बोले नहीं बोले नहीं पर बसते भरते बिने रागा। कैसे? बोले चंचरी गज में चंपा के बागा, चंचरी गज में चंपा के बागा। भरत जी का चरित्र ऐसा कभी नहीं, कभी कुलपति समझा, कभी ने कहा सो मैं कुमत कहो के पाही, सो मैं कुमत कहो के ही भांति, और बाज सुराग की गांडल ताती। बड़ी बाज सुराग की गांडल ताती, एक शब्द को आगे एक और कवि का सूरज व्यायाम। सूरज चलो अब बात चलिए महाराज, एक बात छोटी सी हमारी रह गई। एक और कवि की बुद्धि है और एक और परमात्मा का चरित्र है। परमात्मा के चरित्र को कवि की भौतिक मत कभी पा नहीं सकती। ये ग्रंथ कहता है कि चल सी करो मही रची कने चाहिए, चल सी कर, जल की बूंदे गिनी जा सकती है, असंभव है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए मान लो, जल की बूंदे गिनी जा सकती है। महिरज धरती पर धूल के कण कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता, असंभव है। किसी को एक मुट्ठी केवल रज दे दी जाए, एक जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन सारे कणों की गिनती नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी और एक एक कण गिनना असंभव, बुद्धि से परे। लेकिन एक क्षण के लिए मान लिया जाए तो परमात्मा की तुलना की जा रही चरित्र की। धरती पर जल की बूंदें गिनी जा सकती है, धरती में धूल के कण गिने जा सकते हैं। चल सी करो महिरजी कनी चाहिए, अब रघुपति चरित्र
चरित्र को ये कह दिया जाए कि यहां से समाप्त हो गए, ये संभव नहीं। धरती पर धूल के कण गिन सकते हो, लेकिन परमात्मा के चरित्र का गुणगान सारद श्रुति से सार से अशेषा चाकं को नहीं जाना। अब ये देखिए, भगवान के चरित्र की बात हो गई, अभी तो भक्त के चरित्र की बात हो रही थी। आपने रघुपत चरित्र आपने उसमें ला करके खड़ा किया, तो रघुपत चरित्र पर मेरा उत्तर है सारद सरस्वती श्रुति शेषा हरिशय अशेषा चाकं को नहीं जाना। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री। भगवान भरत जी का चरित्र और भरत जी का चरित्र कैसा है, विषय था भरत जी का। आपने कहा कि वहां बहुत ना महाराज, जहां न जाए मन विधि हरि हरे को, जहां न जाए मन विधि, ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर, जहां न जाए मन विधि हरि हरे को, अगमो सने है भरत रघुबरे को। अगम माने जहां गमे नहीं है, जहां पहुंचे नहीं है, और अथा आइए लक्ष्मण, आपने कहा रघुपत चरित्र में एक चौपाई धर्म में दे रहा हूं, ये राम चरित अति अमित मुनीसा और कई न सकई सती कोट अहिसा। सतकोट 100 करोड़ शेष भी मिलकर के चाहें कि हम परमात्मा के चरित्र को कह दें तो कह नहीं सकते हैं। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भरत का चरित्र कहना चाहते हैं तो नहीं कह पाते। क्यों? भरत साधु हैं और साधु की महिमा ये तीनों क्या, इसमें और हम मिलाते हैं वो भी नहीं कह पाते। अरे पीती हरि हर कवि कोविद पानी और कहते साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात ना कैसे और साग बड़िक मणि कुनी कन जैसे। जैसे साग बेचने वाला मणि का गुणगान नहीं कर सकता है, ऐसे ही भरत जी साधु हैं और साधु की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और कोविद माने विद्वान गुणगान नहीं कर सकते हैं। विधि हरिहर, फिर शास्त्र ने कहा विधि विधि हरिहर माया बड़े भारी। विधि हरिहर माया बड़ भारी, पशु न भरत मत सकाये निहारी। सौ न भरत मत सकाये निहारी। ब्रह्मा विष्णु शंकर की बड़ी भारी माया है, लेकिन सौ न भरत मत 40 का कर देंगे, निहारी, 20 सेकंड वो भी में हो भरत के जाएगा। चरित्र को निहार तक नहीं सकती है। और राम जी की बात ये धुन में आज मिला दूंगा, तेरी सेकी शाम फुलाकर सेकी का साथ सिखा दूंगा। बकड़े छड़े छह छड़ीले चुनले ये नेत्र संका खाता है, मेरे भाव को चाहता नहीं, ये तुष्टा कर राख मुझसे लाता है। कथा की बात, कथा का की रीति नहीं है, राम जी के चरित्र की रीति नहीं है। राम अनंत है, राम की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा, राम कथा के नित्य जगन्नाथ जी इतनी नहीं है। ये हिमा रुचिर सत्य सोपाना
उसमें दर्शन छिपा हुआ है। कोई डूबे तो डुबकी लगावे आपको निरंतर सब अगाध एक शब्द में जीवन भर की यात्रा करता है। रामचरितमानस ऐसा था सागर है, एक शब्द बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े आचार्य और एक शब्द पूछ दिया, जीवन भर यात्रा करो। ये तो ऐसा है कि रोज पढ़ो, नित्य नए नए भाव इसमें आपको मिलेंगे, रोज नए नए भाव। रामचरितमानस इसमें अगर सप्त सोपान है, सीमित नहीं है, ये 7 कांड है, तो उसमें कुछ दर्शन छिपा हुआ है। अब उस दर्शन को समझो, समझने की आवश्यकता है यही मां रुचिर सत्य सोपाना क्यों है? वर्णनम वह वर्ण है, यहां से प्रारंभ है, समापन कहां से, इसको जानो क्या है इसमें। पंचायतन है ये, और पंचायतन में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक पंचायतन है। जो जो प्रयोग किया है उसमें भाव छिपा हुआ है। समग्र का योग बना दिया 10,665 65 क्यों है, 66 क्यों नहीं है, 64 क्यों नहीं है, उसमें छिपा है कुछ, उसमें छिपा है कुछ। 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग आचार्य ने किया है, क्यों किया है, उसमें छिपा है कुछ। 8 संस्कृत 8 हिंदी के और 10 संस्कृत के प्रयोग किए गए हैं, क्यों किए हैं, उसमें छुपा है कुछ। जो जितना टूटेगा वो उतना पा जाएगा, इसलिए अनंत है। तो करो बुद्धिलाल, अब बुद्धिलाल तो बुद्धि चले रही है। अब ई कह रहे हैं आपके पक्षमान और आपका सीधा पक्ष इहान पक्ष पाते कछूरा ठो, ये पक्ष का बात की बातें नहीं है। इहान पक्ष पात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, समझ जाओ, पक्षपात की बात नहीं, समझ जाओ। अभी कहने से नहीं तो था, तभी खत्ते बनाऊंगा, बड़ी शान से पीछे खड़े उस सराबत कौर अभिमान छल में बिठाऊंगा, सरासन धर्षवार धर गोप मेरी रखड़ का है, शत्रु के स्रोत की सरिता बहाऊंगा, ए तीरा करा सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन कहाऊंगा। और सुन रहे हैं बहुत ही विद्वता करना है, और बाकी हमारा क्या कबाड़ खाना है। इन्होंने क्या कहा यही नहीं समझ में, क्या चिड़ कहेंगे आप, चिड़े तो काहे चिड़े, समझ में नहीं आया। गलत बात है। चिड़पुड़ है आपका, हाँ। जब हो तो कुछ पैदा कर दो। आपने कहा था यहाँ न पक्षपात कछु राखो जी। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। अब फिर ये पक्षपात क्यों, कैसा, ये गलत है। क्या पक्षपात, क्या किया, क्या किया इन्होंने, तुम लोग अच्छा अपने समय कान बंद करे रहा था, किया है, हमारी बातें तो सब सुन ले था, अपनी बातें नहीं समझ में आती तुमको। वास्तविकता है, नहीं वास्तविकता में ये जो यहाँ देखने को मिल रहा संवाद, क्षमता नहीं है कि सुरेश जी के साथ दंगली चल कर ले। तुम्हारा बात बैठ गया, तुम दंगली अपने क्यों, कंधे तो तुम्हारी आ गई। सुरेश जी का अगर दंगली अपने है तो केवल जितेंद्र पांडे जी के साथ बहुत ही विद्वतापूर्ण, बाकी तो अभिनय होते रहते हैं, लेकिन जो सही अभिनय होता है आदरणीय सुरेश जी का, वो आदरणीय पांडे जी के साथ होता है। चलिए सुरेश जी और पांडे जी छोड़ दो, देखो परशुराम जी लक्ष्मण अब हम तुम्हारे लाभ कर आरती उतार के पाँव धो आरती उतार धनुष तोड़ने वाले की आरती चले, अब मुझे पाँव धो दो, अब यो आरती उतार ले, पाँव धो के पी ले, यो पाप इतना पाप बता क्या करियो। अब अगर आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करी हो, तो अब हम तो इतना केवल बाकी रह गया है करने के लिए, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं। सब धनुष तोड़ने वाले, हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष विपक्ष में जैसे भी हैं, अच्छे हैं तो उसके लिए अच्छे, और नहीं अच्छे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अखिल विश्व यह मोर पाया, सब पर मोर बराबर ताया। उसके सिद्धांत को मैं स्वीकारता हूं और मैं मानता भी हूं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, जब ये कह देते हो तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रंथ हमें सच कहने के लिए तुम्हें आज्ञा देता है, अधिकार देता है, तो सच सपक्ष तो हृदय विशाला। आप अपना पक्ष रखते हैं और अपने पक्ष
को ही दृढ़ता के साथ स्वीकारते हैं, दूसरे के कथन को कथन नहीं समझते हैं, दूसरे के शास्त्र सम्मत को शास्त्र सम्मत नहीं मानते हैं। इसलिए मैं कहता था कि तेरी चीना चोरी साई ये थोल में आज मिला दूंगा, तेरी सेकी सांग भुलाकर सेकी का स्वाद चखा दूंगा। बचकटे छठे छह छबीले चुलबुले तुम एक शंका खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं, ये तुष्टता का राग तुम मुझसे लाता है। पक्ष देखिए, बहुत बात तो ये समझ में नहीं आई कि आप इतना आक्रोशित हो गए किसी पात्र विशेष, किसी समाज के विषय, तो उसने कोई अपराध किया, क्या कहा, ये समझ में नहीं आया। क्या हुआ? अब पक्ष की बात आई, पक्ष तो सठ सपक्ष तो हृदय विशाला, सपति होए पक्षी चंडाला, ये कहाँ कहा? सठ सपक्ष तो हृदय विशाला। अब मैं कहता हूं कि पक्षपात, यहां न पक्षपात, जो विषय नीच हीन विवेक का है उसमें पक्षपात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा भक्ति पक्ष कर हाथी रहे, आप यात्रा करो, हम वही मिलेंगे पंडित आपको। भक्ति पक्ष कर हाथी रहे, दीन महर्षि साप मुनि दुर्लभ पर पायहु, गुण देखहु भजालो प्रताप। ये आनंद है, देखो भजन प्रताप। चलिए चीना जोरी बहुत हम कहाते रघुवंशी वीर, अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं, मैं ज्ञान वेद ने दिया दे, कहो तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं, मैं समझाऊं छत्र में जिनका था नाश किया, उनके बदकरम की सेखी घुलाऊं, मैं एती ना करूं, सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, अरे कह सकता तिनको रात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, ये परवाहन नहीं अगत बाधाएं, अब आती है तो आने दे, और महानाश की तिमिर खटाएं, ये छाती है तो छाने दे, अरे मुझे चिंता किसकी, जो अपनी धुन का मतवाला, ये तूफान प्रलय छल छाओं से मैं कभी नहीं रुकने वाला, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं जीवन का दास नहीं। चलिए बैदुष्य इसकी यात्रा हुई, फिर वीर रस, फिर मुनितंजन वीर रस, तो यहाँ भी देखे भूप महारन धीरा और मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखे भूप महारन, व्यास हमने रण नहीं कहा, रन क्यों रन कहा? पूरी रामचरितमानस में आचार्य तुलसी ने श्लोकों को छोड़ दीजिए तो छंद में, चौपाई में, दोहा में, सोरठा में अणा का प्रयोग ही नहीं किया। रण नहीं लिखा मिलेगा, रण मिलेगा। लक्ष्मण नहीं मिलेगा, लक्ष्मण मिलेगा। अणा का प्रयोग नहीं है, वही हम कह रहे हैं। देखो बहुत कुछ मिलेगा, जीवन विद्यार्थी की तरह रखो, ये पूरे नहीं है। चल रही है यात्रा, जितना जान पाए हैं उतना लाते हैं लोगों को। चलिए सच्चे पथकार आई है, बहुत कुछ है, बहुत। चलो आपने गायन प्रारंभ किया है तो करुणा शांत श्रृंगार अरु रौद्र भयानक वीर अद्भुत हास विभस नवरस राम गंधी, ये सारे रस उस रस की ओर जाए। चलिए मैं सच्चे पथकार आई हूं, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, इसी रस में जुड़ गया है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप बना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने। मैं चला
संगति में जो थोड़ा बहुत मिल गया वो सुख से नाराग और दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। और तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो, ये तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका तुम मत पूछो कारण। ये तेरा है इसका तुम करी पालो बिना, फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आस। ये अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अरे मिलो पथ की अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम लड़ता नित्य झंझावातों से। लड़ता नित झंझा बातों से, बिल्कुल ठीक कहा, झंझा बातों से लड़ रहे हैं और सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित भी है। क्यों जाता? बिल्कुल सारा संसार कौन नहीं जानता इस व्यक्तित्व से अपरिचित कोई नहीं है, सब जानते हैं। को नहीं जान, कौन नहीं जानता? को नहीं जान विदित संसार, को नहीं जान माता पिता ही उड़ने भेड़ी के। ब्याजी हमने कहा उड़न, उड़न नहीं कहा, उड़न नहीं, उड़न। सब लोग देखेंगे माता पिता ही उड़ने भेड़ी के, गुरु ने रहा ऋण, ऋण नहीं, गुरु ने रहा सोच बड़े जी के, सोजन हमारे माथे काढ़ा गिन चल गया ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिए बेहरिया बोली तुरंत देव में थैली। आचार्य शंकर दिगंबर अस्तो शोभरानी कृपागार कृपा के भंडार खजाने भोले को आप आहूत करें। महाराज मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका। जय सिया राम।